हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज राजीव मिश्रा, आपका मित्र, आपका शुभचिंतक एक बार फिर आपसे रूबरू है। मित्रों, बस एक कहा बस एक कहा मित्र मेरा, मान लीजिए मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। हाँ मित्रों, इस दुनिया में कोई भी काम, कोई भी सफलता, कोई भी टारगेट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर हम ठान लेते हैं कि हमें वहां पहुंचना ही है, हमें वो अचीवमेंट प्राप्त करना ही है, तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, हम हर एक टारगेट तक पहुंच सकते हैं। और इसी संदर्भ में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपको ये मानने पर मजबूर कर देगा कि आपने जो कुछ सोचा है अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, वो सब आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको देर है कि आप उसे ठान लीजिए कि हाँ, आपको ये सब प्राप्त करना ही है। तो ये एक कहानी है एक ऐसे लड़के की, एक ऐसे युवा की जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में कि अगर उन परिस्थितियों में कोई और व्यक्ति होता तो निश्चित रूप से हिम्मत हारने की बात तो छोड़िए, वो हिम्मत कर ही नहीं सकता था ऐसा टारगेट अचीव करने का जो उस बालक ने, जो उस युवा ने प्राप्त करके इस दुनिया को दिखा दिया और आज छाया हुआ है जगत पर, लोग उसका नाम ले रहे हैं। तो उसी बच्चे की कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मित्रों। जी हां, ध्यान लगाकर सुनिए। अगर आपने ये कहानी ध्यान से सुनी, अगर आपने ये कहानी अपने जिगर में, अपने हृदय में उतार ली मित्रों, तो आपको भी अपने टारगेट तक, अपनी सफलता तक, अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता मित्रों। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। आप तैयार हैं ना सुनने के लिए? जी हां, थोड़ा गंभीरता से सुनिएगा। कहानी में बहुत कुछ है जो आपको देगा बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारा दृढ़ संकल्प। लास्ट तक सुनिएगा कहानी। अगर आपने ये कहानी बीच में छोड़ दी तो आप समझ लीजिएगा कि आप अपने टारगेट, अपने लक्ष्य और अपने सफलता और अपने भविष्य के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है मित्रों। तो चलो सुनते हैं कहानी। जी हां मित्रों, आंध्र प्रदेश भारत के दक्षिण राज्यों में से एक आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम का एक गांव सीतारामपुरम। वर्ष 1992। हाँ, हैदराबाद से 400 किलोमीटर दूर ये गांव सीतारामपुरम। सीतारामपुरम हैदराबाद से 400 किलोमीटर दूर जंगलों में फंसा हुआ एक गांव, एक किसान परिवार। और इस किसान परिवार की यहां 1992 में एक लड़का जन्म लेता है। जी हां, एक लड़का जन्म लेता है। देखते हैं लोग कि ये लड़का कुछ अलग सा है। जी हां, जब डॉक्टरों को दिखाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि ये जो लड़का है ये जन्मांध है और ये जिंदगी में कभी दुनिया को अपनी आंखों से देख नहीं पाएगा। सारी जिंदगी ये बच्चा, सारी जिंदगी ये लड़का अंधा ही रहेगा। न तो ये दुनिया की खूबसूरती को देख पाएगा, ना अपने माता पिता को देख पाएगा। जब उस गांव में, उस परिवार में उसके माता पिता ने ये बात सुनी तो सभी बहुत दुखी हुए। आस पड़ोस के लोग, जैसा कि होता है, आस पड़ोस के लोग, परिवार के भी कुछ लोग माता पिता को छोड़कर कहने लगे कि इससे अच्छा तो था कि ये लड़का, ये बच्चा पैदा ही ना होता। जी हां, जब इस प्रकार के बच्चे, निःशक्त बच्चे पैदा होते हैं, जन्मांध बच्चे पैदा होते हैं, तो लोगों का दिमाग यही कहता है कि इससे तो अच्छा था कि ये बच्चा पैदा ही ना होता। और यही सब उस बच्चे के बारे में कहा गया। जी हां, लेकिन माता पिता का प्यार किसी भी बच्चे के लिए इतना होता है कि भले ही वो बच्चा अपंग हो, भले ही वो बच्चा जन्मांध हो, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को छोड़ नहीं सकता। कुछ पड़ोसियों ने उन माँ बाप को यह सुझाया कि इससे तो अच्छा है कि इस बच्चे को
थोड़ी सी तम्बाकू की घुट्टी दे दो तो ये अभी निकल लेगा। इसका पालन पोषण कैसे करोगे? ये तो सारी जिंदगी ये बच्चा तुम्हारे कंधों पर बोझ रहेगा। कुछ लोगों ने जो थोड़े से दयालु किस्म के थे, उन्होंने माँ बाप से कहा कि अच्छा है कि इसे ले जाके किसी आश्रम में छोड़ दो, किसी आश्रम में छोड़ आओ इस बच्चे को। लेकिन माता पिता का प्यार था जो उन्होंने उस बच्चे को नहीं छोड़ा और उस बच्चे का लालन पालन करने लगे, पोषण करने लगे। और एक दिन उनके पिताजी ने उन्हें ले जाकर एक स्कूल में भर्ती कर दिया। सामान्य सा स्कूल था, सामान्य स्कूल था, लेकिन चूंकि वो जन्मांध थे तो उन्हें एकदम अलग थलग बिठाया जाता था। जो लड़का जो अब जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, जी हाँ, जी हाँ, वो लड़का तो धीरे-धीरे बड़ा हो रहा था और उस लड़के को ले जाकर क्लास में सबसे पीछे बिठा दिया जाता था। सामान्य लड़के जो उसके साथ पढ़ते थे, कोई उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था। कोई भी उस अंधे लड़के से दोस्ती नहीं करना चाहता था मित्रों। वो एक एक एकदम से अलग-थलग पड़ गया था। लेकिन जब वो बच्चा 8वीं कक्षा में आया, तो उसके माता-पिता को पता चला कि अंधों के लिए, जन्मांधों के लिए भी एक अलग स्कूल होता है और उस बच्चे को ले जाकर उस अंधों वाले स्कूल में एडमिट करा दिया गया बच्चों। लेकिन वो बच्चा इतना उत्सुक था पढ़ने के लिए कि जैसे ही उसे अंधों के स्कूल में एडमिट कराया गया मित्रों, तो वो हर क्लास में फर्स्ट आने लगा। और आप देखिएगा कि उसमें 10th का जो एग्जाम होता है, उसमें उसने अपने स्कूल में टॉप किया। जी हाँ, उस बच्चे का नाम था श्री कृष्ण बोला। जी हाँ, नाम था श्री कृष्ण बोला। फिर से सुनिए, श्री कृष्ण बोला उस बच्चे का नाम था। जी हाँ, अब उस बच्चे ने 10th जब कर लिया तो उसने कहा कि मुझे इंजीनियर बनना है और वो साइंस और मैथ पढ़ना चाहता था। इसलिए उसने वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल में 11th-12th जहाँ से करना था, वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल में अप्लाई किया। गवर्नमेंट स्कूल ने ये कहा कि अंधे बच्चे साइंस और मैथ नहीं पढ़ सकते। आप मैथ कैसे बनाएंगे? आप दूसरे जो प्रैक्टिकल्स हैं वो कैसे करेंगे? लेकिन उस बच्चे श्री कृष्ण बोला ने सोच के रखा था कि उसे तो इंजीनियर ही बनना है, उसे तो मैथ ही पढ़ना है, उसे तो फिजिक्स ही पढ़ना है, उसे तो साइंस ही पढ़ना है। और अपने अधिकार को पाने के लिए उस बच्चे ने कोर्ट में अर्जी लगा दी। 6 महीने तक कोर्ट ने उसकी अर्जी को सुना और आखिरकार कोर्ट ने उस बच्चे के पक्ष में डिसीजन दिया कि आंध्र प्रदेश के सभी स्कूलों में निःशक्त जो अंधे बच्चे हैं उन्हें साइंस और मैथ पढ़ने का पूरा पूरा अधिकार है। आखिरकार एक शासकीय स्कूल ने उसका एडमिशन लिया और 12th में उस बच्चे ने अपने पूरे सेंटर्स पर 98% अंकों के साथ टॉप किया। जी हाँ, अब जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि वो बच्चा बनना चाहता था इंजीनियर और वो जाना चाहता था आईआईटी में। जी हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई करके वो बनना चाहता था इंजीनियर। और इसके लिए चूंकि आईआईटी का जो एग्जाम, इंट्रेंस एग्जाम था, उसे क्रैक करना होता है और उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कोचिंग की आवश्यकता होती है। तो वो बच्चा कोचिंग के लिए हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के दरवाजे दरवाजे पर गया, लेकिन किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने उसे लेने से मना कर दिया और कहा कि भाई हम आपको नहीं पढ़ा सकते हैं, अंधे बच्चे मैथ साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ सकते हैं, आपको ये अधिकार नहीं है कि आप साइंस टेक्नोलॉजी और मैथ पढ़ सके। जब उस बच्चे ने ये सोचा कि अब आईआईटी में उसका प्रवेश नहीं हो सकता है, तो उस बच्चे ने, श्री कृष्ण बोला ने, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में अपने एडमिशन के लिए एप्लीकेशन दिया। जी हां, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स में, और 4 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स ने उसे एडमिशन के लिए बुलाया, जिसमें से उस श्री कृष्ण बोला नाम के युवा ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि अमेरिका में है, उसमें एडमिशन लिया और वहां से बीटेक
3 साल में पास किया। वो बताता है कि शुरू में उसे बहुत परेशानी आई, खाने की स्मेल उसे पसंद नहीं आती थी, लोग उसके साथ अलग ढंग का व्यवहार करते थे, लेकिन उसके अंदर जो इच्छा शक्ति थी, उस इच्छा शक्ति के दम पर उस बच्चे ने वहां से बीटेक किया। और जब मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से श्री कृष्ण बोला ने बीटेक कर लिया तो उसके सामने बहुत सारे ऑफर्स थे, अच्छी अच्छी नौकरी के ऑफर्स थे। लेकिन उस बच्चे के दिमाग में कुछ और था। उस बच्चे ने अनुभव किया था कि भारत में बहुत सारे निशक्त जन ऐसे हैं, उसके बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्हें शायद उसकी आवश्यकता है। वो तो अपनी फाइटिंग के जो लड़ने की क्षमता थी उसके अंदर, जो उसके अंदर जज्बा था, वो तो वहां तक पहुंच गया। लेकिन भारत के दूसरे लोग, दूसरे निशक्त जो कि अभी भी कहीं ना कहीं दुरूह परिस्थितियों में जी रहे हैं, वो श्री कृष्ण बोला नाम का लड़का उन निशक्त जनों के लिए, भारत के निशक्त जनों के लिए काम करना चाहता था। इसलिए उसने विदेशी कंपनियों में जॉब का ऑफर नहीं ठुकराया, जबकि वो जॉब वहां कर सकता था और एक बहुत अच्छी, बहुत शानदार जिंदगी वो विदेशों में जी सकता था। लेकिन उस श्री कृष्ण बोला नाम के लड़के ने, उस युवा ने कोई भी ऑफर नौकरी का ठुकरा दिया और वो 2009 में भारत वापस आ गया। जब वो 2009 में भारत वापस आया मित्रों, 2009 में जब, तो उन्होंने कुछ नया करने का सोचा और मात्र 8 लोगों के साथ उन्होंने एक छोटी सी कंपनी शुरू की। उसका जो इरादा था उसे रतन टाटा जी ने देखा और रतन टाटा जी ने उसके इरादे को भांपा और कुछ फाइनेंशियल जो है सहायता रतन टाटा जी ने श्री कृष्ण बोला को दी। 2012 में श्री कृष्ण बोला ने बोला कंपनीज के नाम से, बोला इंडस्ट्रीज के नाम से अपनी कंपनीज खोली। और ये कंपनीज, आपको बताऊं, ये कंपनीज जो है आज की स्थिति में लगभग 4000 लोगों को काम दे रही है। और इन 4000 लोगों में मित्रों 70% जो उनके कर्मचारी हैं, जो साथी अधिकारी हैं, वो निशक्त हैं। एक्चुअली ये जो कंपनी है ये पैकेजिंग का सामान बनाती है, ये ग्लू बनाती है, ये प्रिंटिंग इंक बनाती है। क्या आप इस चीज पर विश्वास करेंगे कि आज के जमाने में जब युवा ये चिल्लाते हैं कि उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, युवा चिल्लाते हैं कि वो इतनी मेहनत करते हैं उन्हें काम नहीं मिल रहा है, लेकिन एक निशक्त व्यक्ति जो जन्मांध था उसने 500 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर दी। 500 करोड़ रुपए की, श्री कृष्ण बोला 500 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर दी। आज उस कंपनी के सीईओ हैं श्री कृष्ण बोला और उनकी कंपनियों की कुल कीमत है 500 करोड़ रुपए। लगभग 4000 लोग उसमें काम कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि ये एक नई कंपनी, अभी 5 कंपनियां इनकी पहले से काम कर रही, एक छठी कंपनी अभी ये आंध्र प्रदेश में और खुलने जा रहे हैं। तो ये जज्बा था, ये जुनून था, ये दृढ़ निश्चय था। अन्यथा की स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जो जन्मांध है, जो जन्म से अंधा है, वो क्या इतना कर सकता था। आप देखिएगा फोर्ब्स ने 2017 की सूची में श्री कृष्ण बोला को 30 साल से उम्र के सबसे महत्वपूर्ण 30 जो है एंटरप्रेन्योर में शामिल किया। मित्रों, जी हां, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर श्री कृष्ण बोला जी ये सब कर सकते हैं, श्री कृष्ण बोला जी 500 करोड़ रुपए का अपना एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, तो आप जैसे युवा जिनके पास ईश्वर की कृपा से सब कुछ है, आपके पास, आप पूरी तरह से आपके पास हर एक अंग आपका सुरक्षित है, फिर आप अपने टारगेट तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे। आप महसूस कीजिए, आप कैलकुलेट कीजिए कि आपके अंदर किस चीज की कमी है। आपके अंदर एनर्जी की कमी है, आपके अंदर क्या जज्बे की कमी है, क्या आपके अंदर सोच की कमी है, या आपके अंदर साहस की कमी है। जी हां मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर ये सब चीजें हैं तो आपको भी श्री कृष्ण बोला बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप नौकरी क्यों ढूंढ रहे हैं, आप किसी का नौकर क्यों बनना चाहते हैं, आप क्यों अपना कुछ स्टार्ट नहीं करते, आप एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं बनते और खुद नौकरी करने की जगह हजारों लोगों को नौकरियां क्यों नहीं देते। मित्रों, मेरा तो केवल यही कहना है मित्रों कि अगर आप में जज्बा है
तो आप वो सब प्राप्त कर लेंगे जो आपको प्राप्त करना है मित्रों। साथ ही मैं ये कहूंगा मित्रों, जीतते हैं वही जिनके इरादों में जान होती है। जीतते हैं वही जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तो मेरा अनुरोध है कि अपना हौसला बढ़ाइए, आगे बढ़िए और जीत लीजिएगा इस दुनिया को। ऑल द बेस्ट। नमस्ते।